सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ड्रैगन स्टोन के बारे में बताया जाता है, जिसके जरिए कई साल पहले बहुत सारे डीमंस इस धरती पर आ गए थे। लेकिन उसी ड्रैगन स्टोन की मदद से कई ऐसे हथियार भी बनाए गए जिनके जरिए उन डीमंस को मारा जा सके। और ऐसे ही कई सालों से इंसानों और डीमंस के बीच लड़ाई चल रही है। इसके बाद हम एक जंगल में एक लड़की और उसकी मदर को देख पाते हैं, जो एक डीमन से बचकर भाग रहे थे। वो दोनों भागते हुए एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन वो डीमन उन्हें ढूंढ ही लेता है और वो उस लड़की की मदर को जान से मार देता है। वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन वो डीमन तो उसके पीछे पड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक डीमन हंटर अपने शील्ड से उस डीमन को रोक देता है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। इस डीमन हंटर का नाम तेंजी है, जो अपने दोनों भाई चैंग और लू के साथ इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। उन तीनों को देखकर वो डीमन वहां से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों इसका पीछा करते हैं और मौका मिलते ही तेंजी उस डीमन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इधर वो लड़की बहुत डर गई थी और वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है। पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि बहुत सारे डीमन हंटर एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो सभी हंटर्स को बड़े ही आसानी से हरा रहा था। तभी उन सभी हंटर्स का मास्टर उन्हें उस डीमन पर एक साथ हमला करने को बोलता है और अब तक वो तीनों भी उस मॉन्स्टर के पास आ गए थे। सभी डीमंस हंटर एक एक करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर कमजोर होने लगता है। कमजोर होने के बाद भी वो अपने मुंह से एक आग का गोला बनाता है, जिससे तेंजी उसके सिर पर अटैक करता है और गलती से ही वो आग का गोला उसी लड़की के पास जाकर फट जाता है। मास्टर उस डीमन पर अपने तलवार से हमला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तो उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगता है, जिससे उन सभी हंटर्स के हाथों से एक एनर्जी बाहर आने लगती है और वो सभी एक एक करके उस मॉन्स्टर के ऊपर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर के मुंह से एक और मुंह बाहर आता है। तेंजी बिना समय गवाए अपने तलवार से उस ड्रैगन के मुंह पर हमला कर देता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि वो इस दुनिया का आखिरी मॉन्स्टर है, जिसे इन सब ने मार दिया है। और अब सभी मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, तो अब इंसानों को हंटर्स की कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो तीनों भाई अब एक आम जिंदगी बिताने लगते हैं। इसके बाद ऐसे ही 5 साल बीत जाता है, जहां हम उन्हीं तीनों भाइयों को देख पाते हैं, जो एक नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। नदी के पास हम कुछ और मछुआरों को देख पाते हैं, जो अपने एक और साथी का इंतजार कर रहे थे। और तभी उनका तीसरा साथी वहां पर आ जाता है, जो उनके लिए शहर से एक ड्रिंक लाया था। वो दोनों उस ड्रिंक को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस ड्रिंक को पीने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस ड्रिंक का स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो सभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो तीनों भाई शहर में मछलियों को बेचने जा रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि वो मछुआरे थोड़ी अजीब हरकत कर रहे हैं। उनके पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो एक फिश मॉन्स्टर में बदल गए हैं। उनके पास आते ही वो डीमंस उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तेंजी अपने हाथ से ही उसके गले को तोड़ देता है और चेन दूसरे मॉन्स्टर को बीच से काटकर अलग कर देता है। उस ड्रिंक को देखने पर उन्हें पता चलता है कि कोई जानबूझकर इंसानों को मॉन्स्टर में बदल रहा है। इस बात को जानने के लिए वो तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक इंसान जख्मी हालत में मिलता है और उसे देखने पर पता चलता है कि वो इंसान भी एक डीमन हंटर है। तेंजी उसकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां पर डॉक्टर सूना उसका इलाज करती है, जो कि लू की गर्लफ्रेंड भी थी। हॉस्पिटल में तेंजी की मुलाकात एक और लड़की से होती है, जिसे तेंजी नहीं पहचान पाता, लेकिन वो लड़की उसे पहचान लेती है। वो लड़की वही थी जिसे तेंजी ने 5 साल पहले डीमन से बचाया था। हंटर का इलाज करने पर उसे होश आ जाता है, जिसमें वो तेंजी को बताता है कि गांव में बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, जिसकी जांच करने पर मुझे पता चला कि एक वाइन फैक्ट्री में इंसानों को वाइन पिलाकर मॉन्स्टर में बदला जा रहा है।
इतना कहते ही उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वो तीनों भाई उसी शहर के किंग के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि डीमंस ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है और हमें जल्द ही उन्हें रोकना होगा। लेकिन वो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही कैद करने को बोलता है। जेल में उन तीनों भाइयों पर एक इंसेक्ट से बना डीमन अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर लायला वहां आकर उनकी जान बचा लेती है। वहां से छूटने के बाद वो तीनों वाइन फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर चैन और लू बाहर रुकते हैं, लेकिन तेंजी और लायला उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इसी फैक्ट्री में डीमंस बनाने वाली वाइन बनाई जाती है। इधर वो किंग अपने सभी वर्कर्स को वही ड्रिंक पिला देता है, जिससे वो सभी फिश डीमन में बदल जाते हैं और वो सभी डीमंस उन चारों पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो सभी एक एक करके उन डीमंस को मार देते हैं। लेकिन इधर हम देख पाते हैं कि एक डीमन बड़ी ही चालाकी से तेंजी पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तेंजी नीचे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को नहीं छुड़ा पाता। लेकिन तभी लायला अपने असली फॉर्म में आ जाती है और वो भी एक डीमन में बदल जाती है। वो अपने टेल से उस डीमन को दूर फेंक देती है, जिसे चैन देख लेता है और उस डीमन को जान से मार देता है। इधर तेंजी लायला से पूछता है कि तुम्हारे पास डीमन की शक्तियां कैसे आई। तब लायला उसे बताती है कि जब वो डीमन मरा था तब उसके खून मेरे जख्मी शरीर में चला गया था, जिसकी वजह से ही मुझे डीमंस की पावर मिल गई। इसके बाद वो चारों फैक्ट्री से बाहर जाने लगते हैं और तभी वहां पर किंग्स के सोल्जर भी आ जाते हैं और तब लू उनके सामने वही डीमन का कटा सिर फेंक देता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और वो सभी अपने किंग के पास वापस आते हैं। लेकिन वो किंग फिर से उनकी बेइज्जती करता है और उन्हें कुछ पैसे देकर शहर से बाहर जाने को बोलता है। इसके बाद हम उसी किंग को देख पाते हैं जो किसी और के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन हंटर्स का मास्टर था। इसके बाद वो मास्टर वहां से चला जाता है। इधर हम किंग को देख पाते हैं जो किसी रिचुअल के लिए एक लड़की को एक आग से भरे कुएं में फेंक देता है, जहां पर एक रेड डीमन उस लड़की को मार देता है। इसके बाद हम तेंजी को देख पाते हैं जो अपने भाइयों से कहता है कि वो किंग के महल में जा रहा है ताकि वो जान सके कि इन मॉन्स्टर को किस मकसद के कारण बनाया जा रहा है। और इधर लू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर चला जाता है। इसके बाद तेंजी बड़े ही सावधानी से किंग के महल तक आ जाता है और छुपते हुए उसी रूम में चला जाता है जहां पर उसी रेड मॉन्स्टर ने उस लड़की को मारा था। उसे वहां पर उसके मास्टर का ड्रैगन स्टोन भी मिलता है। तेंजी वहां से बिना कुछ किए वापस चला आता है। इधर लू की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है कि लू उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसे सजा देने को बोलते हैं, जिससे लू खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इधर जब चैन शहर में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके भाई लू को रस्सी से बांधकर टांग दिया गया है। वो जल्दी से उस रस्सी को काट देता है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग अपने सिपाहियों से उसके ऊपर हमला करवा देता है, जिससे चैन बहुत जख्मी हो जाता है। और तब वहां पर किंग और उसके कमांडर वापस आते हैं और उसके साथ वही रेड डीमन भी था जो चैन की बॉडी को पोजेस कर लेता है। रात होने पर तेंजी गांव वापस आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों भाइयों को मारकर टांग दिया गया है। इसके बाद वो देखता है कि चैन अभी भी जिंदा है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन लायला उसका इलाज नहीं कर पाती तो वो दोनों उसे लेकर डीमन माउंटेन चले जाते हैं, जो कि पहले डीमन हंटर्स का घर हुआ करता था। वहाँ पर तेंजी मास्टर से अपने भाई की मदद करने को बोलता है और मास्टर को उनके डीमन बॉल को भी लौटा देता है, लेकिन मास्टर तो खुद तेंजी पर हमला कर देता है, लेकिन तेंजी उनके हमले से बच जाता है। और तब हमें पता चलता है कि मास्टर जानबूझकर सभी डीमन हंटर्स को मरवा रहे थे ताकि डीमन हंटर्स के साथ इस दुनिया से डीमंस का भी खात्मा हो जाए। मास्टर खुद तेंजी के हाथों से खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि चैन की बॉडी से वही रेड डीमन बाहर आता है, जिसे लायला उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो डीमन तो लायला को दूर फेंक देता है और वो डीमन चैन की बॉडी में घुस जाता है और तेंजी को मारने की कोशिश करता है।
चैन अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो तेंजी को मार के बेहोश कर देता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदलकर सिटी की तरफ जाने लगता है और सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है। गार्ड्स उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उस पर एरो शूट करते हैं, लेकिन उन तीरों से उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर किंग आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने गुलाम समझने की भूल कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो मॉन्स्टर किंग पर अपने फ्लेम से हमला कर देता है, जिससे राजा की मौत हो जाती है। उसका पीछा करते हुए तेंजी भी वहां पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके भाई का शरीर अभी भी उस मॉन्स्टर के कब्जे में है। वो अपने भाई को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। इधर हम और भी डीमन हंटर्स को देख पाते हैं, जो अपने भेष बदल कर इसी शहर में रहा करते थे। वो सभी अपने असल रूप में आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और तेंजी फिर से उस डीमन के ऊपर चढ़ जाता है। वो अपने भाई के पास आ जाता है, जहां पर उसका भाई उससे कहता है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा, वरना मेरी वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। तेंजी बहुत ही दुखी मन से अपने भाई के सीने में तलवार पार कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। उसकी जीत को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तेंजी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके प्यार सहित उसका पूरा परिवार मारा जा चुका है। और इसी सैड मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आप इस मूवी को 10 में से कितना रेट करेंगे, प्लीज हमें कमेंट में बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।